और झारखंड के ही अभ्यर्थी वहां से बोल रहे हैं कि हाँ हमारे साथी हैं झारखंड के जो फर्जी डोमिसाइल बिहार का बनवा करके नौकरी ले अच्छा, कैसे बन जाता है फर्जी डोमिसाइल? कैसे बनवा के कुछ जांच नहीं होता है, कुछ पड़ताल नहीं होता है? फर्जी डोमिसाइल बनवाने के एक पूरा रैकेट है, एक पूरा सिंडिकेट है। वहाँ के सीईओ ऑफिस में कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो कि फर्जी डोमिसाइल बनवा रहे हैं। ये रैकेट है पूरा। और उत्तर प्रदेश के सिलसिले में आपके एक बड़ी संख्या में गोपालगंज में, कैमूर में, बक्सर में ये एक रैकेट है जो कि फर्जी डोमिसाइल बनवा रहा है। जो तो बहुत घाटा हो जाएगा जो डोमिसाइल का साथ नहीं देगा, जो रोजगार का साथ नहीं देगा, जो शिक्षकों का साथ नहीं देगा। देखिए, डोमिसाइल रोजगार के मामले पर भाजपा और राजद, नीतीश जी तो हमेशा ओमनी प्रेजेंट हैं, वो तो मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक्सपोज हो गई है दोनों, भाजपा भी और राजद। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं। लेकिन बात करने से पहले आपको स्क्रीन पर इनका ट्वीट दिखाते हैं। ट्वीट देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 2, 3, 4 जो भी ट्वीट था वो आपने देखा। तो अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं डोमिसाइल नीति के बारे में, फर्जीवाड़े के बारे में कि ये हो गया वो हो गया। ये तो चलते आया है, अभी बहुत जोश में लग रहे हैं। डोमिसाइल में ऐसा क्या हो गया कि बहुत रफ्तार पकड़ लिए हैं और शिक्षक जो है वो भी रफ्तार पकड़े में, अभ्यर्थी जो है वो भी रफ्तार पकड़े। क्या ऐसा हो गया कि दिक्कत सा होने लगा विभाग और आयोग? देखिए, दिक्कत ये है कि जो समस्याएं थी वो यथा बनी हुई हैं, उसमें कोई सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से जांच नहीं की जा रही है। और अब तो शिक्षक अभ्यर्थी स्वयं खुल करके अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। हमने पिछले एक सप्ताह में जो भी आपने ट्वीट की जिक्र किया है, चर्चा की है, वो सब हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने खुद मुझे भेजा है। अच्छा, उन्होंने भेजा कि देखिए हमने जांच करके ये सब सबूत इकट्ठा किया है। एक जो बांका जिले में धोरैया प्रखंड है और भागलपुर जिले में सनहौला प्रखंड है, वहाँ पे झारखंड के बड़ी संख्या में लड़कों ने डोमिसाइल बनवा करके, फर्जी डोमिसाइल बनवा करके नौकरी लिया। एक पूरा गैंग है, एक सिंडिकेट है जिन्होंने फर्जी डोमिसाइल बना करके बिहार में आरक्षण लाभ, खास करके ईबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में लाभ लिया आरक्षण का। तो ये हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने उपलब्ध करा। आपने देखा, मैंने ट्वीट भी किया है। और झारखंड के ही अभ्यर्थी वहां से बोल रहे हैं कि हाँ हमारे साथी हैं झारखंड के जो फर्जी डोमिसाइल बिहार का बनवा करके नौकरी ले। अच्छा, कैसे बन जाता है फर्जी डोमिसाइल? कैसे बनवा के कुछ जांच नहीं होता है, कुछ पड़ताल नहीं होता है? फर्जी डोमिसाइल बनवाने के एक पूरा रैकेट है, एक पूरा सिंडिकेट है जो कि झारखंड वाले छात्रों के सिलसिले में ये काम कर रहा है। आपका सनहौला प्रखंड भागलपुर का और बांका का धोरैया प्रखंड, इन 2 प्रखंडों में सूचना मिली है। वहाँ के सीईओ ऑफिस में कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो कि फर्जी डोमिसाइल बनवा रहे हैं। ये रैकेट है पूरा। और उत्तर प्रदेश के सिलसिले में आपके एक बड़ी संख्या में गोपालगंज में, कैमूर में, बक्सर में ये एक रैकेट है जो कि फर्जी डोमिसाइल बनवा रहा है। जो सीमावर्ती इलाके हैं, फर्जी दिव्यांग भी बन जाते हैं लोग, मतलब कि हक मार रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है एक मैडम जी का कि वो कही थी कि हम बोल नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, लेकिन टनाटन बोल रही है। जी, वो तो बीपीएससी लेक्चरशिप वाली बहाली का है। वो तो अखबारों में हमने पढ़ा, वीडियो भी देखा। बताइए, है दिक्कत क्या ना कि बहाली हो रही, उसका कोई जांच नहीं हो रहा है, सर्टिफिकेट्स का जांच नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग दे दिया जा रहा है, फिर पेमेंट शुरू हो जा रहा है, फिर उसके बाद उनका ट्रांसफर भी हो जा रहा है और जांच ही नहीं हो रहा है कोई। उनके सर्टिफिकेट सही हैं गलत, इसको जांच नहीं हो रही है। तो डोमिसाइल वाला मुद्दा जो है तो पहले से जोड़ पकड़ा हुआ था ही, डोमिसाइल की मांग कर ही रहे थे, लेकिन इससे अलग हट करके ये पकड़ में आया है कि फर्जी डोमिसाइल बनवा करके बहुत लोग आरक्षण का लाभ ले लिया। अब तो आप खुश होंगे क्योंकि बैठे हुए एक सांसद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कह दिए कि हम आएंगे, डोमिसाइल लागू कर देंगे। जी, जालिम ही कह रहे हैं कि अब हम ही हाकिम बनेंगे। यही ऐसा क्यों बोले? वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं। बोलते तो हैं, लेकिन डोमिसाइल हटाया किसने बिहार में? आप बताएं किसने हटाया? यही तेजस्वी यादव की सरकार ने हटाया है। यही नहीं है प्रूफ आपके पास? चलिए, आप कैमरा पे बोल तो रहे, आपके पास प्रूफ है कि तेजस्वी यादव युवा नेता, रोजगार पुरुष, वो डोमिसाइल हटा दिए? वो क्यों चाहेंगे ऐसा बिहारियों? रोजगार पुरुष अपने आप को खुद कहते हैं। वो कोई छात्र अभ्यर्थी उनको ये रोजगार पुरुष नहीं कह रहा है, वो खुद अपने आप को रोजगार पुरुष कह रहे हैं, या उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। दिए ना, सुनिए मेरी बात, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं अपने आप को उपाधि दे दीजिए रोजगार पुरुष। तो रोजगार पुरुष अपने आप को किस आधार पे वो कहवा रहे हैं खुद के लोगों से? कि उनके समय काल में शिक्षा विभाग में बहुत बहालियां हुई, क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है। उन्हीं के समय काल में, उन्हीं के मंत्री के रहते हुए शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति हट गई। पहले लागू थी, उनके रहते वो सरकार में थे, शिक्षा विभाग उनके पार्टी के मंत्री के अंदर था, डोमिसाइल नीति हट गई। तो डोमिसाइल तो तेजस्वी ने हटाया। जब आप क्रेडिट लेने के लिए इतने उतावले हैं, बेचैन है कि खुद के लोगों से खुद को रोजगार पुरुष कहवा रहे हैं, तो ये डोमिसाइल हटाने के लिए भी आप अभी जिम्मेदार हैं।
बिहार के लाखों युवाओं का हक आपने छीना, आपने उनका हक मारा है। और आज आकर के उन्हीं के सांसद कह रहे हैं कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, हम विशेष व्यवस्था उम्मीद है बनाएंगे। ना आपको? क्या उम्मीद रहेगा उनसे? वो लोग तो दगाबाज लोग हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के छात्रों युवाओं के साथ उन्होंने छल किया है, धोखा किया है। वो 2020 के चुनाव में घूम घूम के कहते थे कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, लागू करेंगे, लागू करेंगे, और जब सरकार में आए तो पहले से ही जो डोमिसाइल नीति लागू थी उसको हटवा दिया। बिहार के लाखों युवाओं को जो नौकरी मिलती, वो आज यूपी झारखंड वाले उस पर कब्जा जमा के पूरा बैठे। दोष आप थोप दिए तेजस्वी यादव। 110% तेजस्वी यादव दोषी है। युवाओं को छलने वाला वही व्यक्ति है। बोले कि विरोधी है, इसलिए कह विरोधी रहे हैं। क्यों नहीं रहेंगे? जो युवाओं के साथ छल करेगा, जो धोखा देगा, उनके भविष्य का सौदा करेगा, क्यों नहीं उनका विरोध करेगा बिहार का युवा? क्यों नहीं हम लोग विरोध करेंगे? अगर वो डोमिसाइल नीति लागू करवा के बहाली करवाते तो आज 1 लाख से अधिक बिहार के युवाओं को नौकरी मिली होती, लेकिन उन्होंने तो नहीं करवाया। उन्होंने तो डोमिसाइल हटवा दिया, जिससे 1 लाख से अधिक सीटों पर यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश के छात्र अभ्यर्थी यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। तो हक किसका मारा? बिहारियों का। तो 1 लाख बिहारी युवाओं के सपनों का गला घोटने वाले तेजस्वी यादव हैं, और उनके सांसद मनोज झा, उनके प्रवक्ता मनोज झा जी कह रहे हैं कि हम विशेष व्यवस्था करेंगे डोमिसाइल के लिए। नहीं, क्या कह व्यवस्था रहे हैं करेंगे? तो सोचे होंगे ना कुछ। तो झूठे हैं ना, तो फ्रॉड है, साबित हो गए। झूठ बोला उन्होंने। युवाओं को बिहार में घूम घूम करके उन्होंने झूठ बोला कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, लागू करेंगे। और सरकार में आए जब उनको मौका था तो डोमिसाइल नीति लागू क्या करें? जो लागू थी डोमिसाइल नीति उसको भी हटवा दिया। तो झूठे हैं, उनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। ट्वीट आपने बोला कि अभ्यर्थी, शिक्षक ये लोग भेज रहे हैं, सही में? बिल्कुल सारे शिक्षक अभ्यर्थी अब खुद से सबूत जुटा रहे हैं। क्यों? जांच जो करती है, जो विभाग आयोग जो जांच करते हैं, उन पे भरोसा नहीं वो है। नहीं कर रहे हैं। जब बहाली हुई उस समय से ही आवाज उठ रही थी कि फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ। साल भर ये लोग प्रयास करते रहे सरकार जांच करे, सरकार जांच करे, लेकिन सरकार ने कोई जांच नहीं की। अब जब सरकार ने जांच नहीं की, शिक्षक अभ्यर्थी खुद जांच कर रहे हैं, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच कर रहे हैं, जातीय आवासीय की जांच कर रहे हैं, जो डोमिसाइल फर्जी बना उसकी जांच करा रहे हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों में बड़ी संख्या में जो है कि गलत सर्टिफिकेट के आधार पर लोग बहाल हैं, उसकी जांच करा रहे हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी अब स्वयं उतर गए हैं, मतलब सड़क पर उतर गए, कह लीजिए लड़ाई में खुद सामने फ्रंट टू फ्रंट लड़ रहे हैं कि जब सरकार नहीं जांच करी तो हम खुद आरटीआई के माध्यम से, लोक शिकायत के माध्यम से या हाईकोर्ट के माध्यम से जांच कराएंगे कि जो फर्जी बहाली है उनको हटाइए। और 2025 है तो इसमें तो बहुत घाटा हो जाएगा, जो डोमिसाइल का साथ नहीं देगा, जो रोजगार का साथ नहीं देगा, जो शिक्षकों का साथ नहीं देगा। देखिए, डोमिसाइल रोजगार के मामले पर भाजपा और राजद, नीतीश जी तो हमेशा ओमनी प्रेजेंट हैं, वो तो मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक्सपोज हो गई है दोनों, भाजपा भी और राजद भी। भाजपा जब विपक्ष में थी तो सम्राट चौधरी का याद कीजिए, वो डाकबंगला का प्रदर्शन, लाठी खाए थे, खाए थे। आप भूल कैसे सकते किस लिए खाए थे? डोमिसाइल के लिए खाए थे, अभ्यर्थियों के लिए खाए थे, शिक्षकों के लिए खाए थे। बिल्कुल। और वो सरकार में आए तब टीआरई 3 हुई तो डोमिसाइल लागू किए? नहीं की। तो झूठे हो गए, साबित, एक्सपोज हो गए। बिल्कुल। तेजस्वी भी जब 2020 के चुनाव में घूमते कर हम डोमिसाइल लागू करेंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे, सरकार में आए क्या कि डोमिसाइल हटवा दिए, तो वो भी एक्सपोज हो गए। तो जदयू हो, भाजपा हो, राजद, ये सब एक्सपोज हो चुके हैं। युवा इनको समझ चुका है कि ये सिर्फ युवाओं को बरगला रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं। कहीं इनकी कोई बात अब मानने वाला नहीं है। छात्र, शिक्षक, अभ्यर्थी सब लोग ऊब चुके हैं इन राजनीतिक दलों से। इनका साफ साफ कहना है कि इन दोनों दलों ने, भाजपा और राजद ने, दोनों ने हमें ठगा है। हम इनका साथ कभी नहीं देने वाले। अब इन पर दोबारा विश्वास करके हम गलती नहीं करेंगे। देखिए, शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से डोमिसाइल नीति पर बोले हैं खुलकर, वो आपने सुन लिया। सब ठग रहे हैं, 2025 है, हम भी ठगेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन सोए के साथ, धन्यवाद।